जब भगवान शांति दूत बन के गए, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया कि बंटवारे की तो चलती क्या है, हम सुई की नोक के बराबर पृथ्वी नहीं देंगे। ध्यान रखना श्रोता बंधो, ये गद्दी के जो पीछे संग्राम चलता है वो सदियों से चलता रहा है। ध्यान रखना श्रोता बंधो, जब भगवान शांति दूत बन के गए लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया, तो भगवान जब लौट करके वापस आए, पांडवों से जाकर के कहा है कि राजगद्दी में अब बंटवारा नहीं हो सकता, अब युद्ध होगा, अब युद्ध की तैयारी करो। तो ध्यान रखना श्रोता बंधो, जब भगवान कन्हैया पांडवों को ये न्योता देने के बाद चले गए, श्रोता बंधो जब दोनों तरफ से न्योता लग गया था, युद्ध के समीकरण बनकर के तैयार हो गए थे, श्रोता बंधो उस समय गंगा पुत्र भीष्म ने कहा है, अरे दुर्योधन, ये अनीति के रास्ता पर कदम पड़ रहा है, तो किसी ज्योतिषी विद्वान को ये जाकर के पूछ लीजिए कि इस महाभारत जैसे संग्राम में जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। श्रोता बंधो, जब ये गंगा पुत्र भीष्म ने दुर्योधन महाराज से कहा, तो दुर्योधन महाराज ने जवाब दिया कि प्रभु ये बताओ, ये बात पहुंचे किसी ज्योतिषी को। तो गंगा पुत्र भीष्म ने बताया कि ज्योतिष विद्या में सबसे ज्यादा निपुण हैं तो वो हैं सहदेव, और सहदेव से ज्यादा कोई ज्योतिष विद्या में जानता नहीं है, तो आप सहदेव से पूछ लीजिए। दुर्योधन ने जवाब दिया कि प्रभु ये बात बताओ कि कल से संग्राम उन्हीं से होने के लिए जा रहा है, और उनसे ये बात पूछे कि महाभारत में जीत किसकी होगी, तो क्या वो बता देंगे? गंगा पुत्र भीष्म ने जवाब दिया कि अगर तुम पूछने के लिए जाओगे तो वो जरूर बताएगा। तो ध्यान रखना श्रोता बंधो, इधर दुर्योधन महाराज और सहदेव से पूछने के लिए गए, इधर सहदेव सूर्य को जल दे रहे थे। तो पीछे से आवाज आई कि भैया एक बात पूछने के लिए हम आए हैं तुमसे। जवाब दिया, पूछो। कि हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसे महान संग्राम जो होने के लिए जा रहा है, तो इस महान संग्राम में जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। श्रोता बंधु, खूब मालूम है कि कल से लड़ाई इनसे ही होनी है, कल से जो युद्ध होने के लिए जा रहा है वो इनसे ही होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब पूछने के लिए आए तो बताया। ध्यान रखना, उस समय सहदेव ने बताया है, सुनिए भैया। अरे सुनो ऋषि धरी ध्यान, बोले रहो छोटो सोरे पंडा, अरे कहे जब छोटो सोरे पंडा, बेतल में जावे जीत गाड़ी रे, पावस में झंडा। बेतल में जावे जीत गाड़ी रे, पावस में झंडा। बेतल में जावे जीत गाड़ी रे, पावस में झंडा।
इसी के बीच में ये 21 रुपए का पुरस्कार जो दे करके गए हैं, ये नाथूराम भैया जो इसी गांव मीरपुर के रहने वाले हैं। और ये 20 रुपए का पुरस्कार ये जयप्रकाश भैया जी हैं जो इसी गांव मीरपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। बेतल में जावे चीत गाड़ी दे मावस में झंडा, सुनिए भैया, ये मेरी ज्योतिष का गणित बता रहा है कि जो कुरुक्षेत्र के मैदान में मावस वाले दिन जो झंडा प्रथम पहली बार गाड़ देगा, उसी की विजय निश्चित है। अरे सुनी जब सहदेव की बानी, अरे सुनी जब सहदेव की बानी, हृदय में खुशी अपार लौटी गो पीछे अभिमानी, ये हृदय में खुशी अपार लौटी गो पीछे अभिमानी। आज जैसे सहदेव ने बताया कि भैया मेरी ज्योतिष का गणित बता रहा है कि कुरुक्षेत्र के मैदान प्रथम दिन मावस वाले दिन जो झंडा पहले गाड़ देगा, उसी की विजय निश्चित है। और पलकी नहीं करी अबार लौटी गो पीछे अभिमानी, और ये 20 रुपए का पुरस्कार ये छोटी सी अनुष्का बहन जी है, उनकी तरफ से आया है। आशा करते हैं भगवान दीर्घायु देता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। और ये 101 रुपए का पुरस्कार और ये प्रदीप कुमार, अब ये हैं या इनके मौत से है भैया यही बता रहे हैं, प्रदीप कुमार चौकीदार जो उसी गांव मीरपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आया है। आशा करते हैं भगवान सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, माता रानी दौलत से भंडार भरती रहे। आइए ध्यान रखना श्रोता बंधो कि जिस समय सहदेव ने बताया है कि भैया मेरी ज्योतिष का गणित बता रहा है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में मावस वाले दिन जो झंडा प्रथम दिन गाड़ देगा, उसी की जीत निश्चित है। चले गए और इधर धर्मराज युधिष्ठिर जो थे उन्होंने कहा है कि भैया भीम ये अनीति के रास्ता पर कदम पड़ रहा है, तो किसी ज्योतिषी विद्वान को ये पूछ लीजिए कि महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। ध्यान रखना श्रोता बंधो, हाथ में गदा ली भीमसेन चल दिए। जवाब दिया भैया पूछे कि नहीं कि सहदेव से ज्यादा ज्योतिष विद्या में कोई नहीं जानता, तो सहदेव को ही पूछ लो। तो आज भीमसेन हाथ में गदा लेकर के चले और सहदेव के पास पहुंच गए। सहदेव से कहा है कि भैया एक बात हम पूछने के लिए आए हैं कि जो ये अनीति के रास्ता पर कदम पड़ रहा है, महान संग्राम होने के लिए जा रहा है, तो मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। जवाब दिया है भैया ये तो बात हमने बता दी और एक ही बार बताता हूं, दूसरी बार नहीं। जवाब दिया बता दे कि नहीं बताए दाई कि अबे थोड़ी देर पहले दुर्योधन भैया पूछ के गए ये भीमन की, तो तूने उन्हें बताया दाई कि बिल्कुल भैया बताए दाई।
भीम ने कही तो फिर लड़ाई लड़वे चो बैठे हुए, जब उन्हें यही बता दी कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। ए भैया हमें कैसे पता चल सकते हैं? तो सहदेव ने जवाब दिया पता चल सकती है, आप नगर में घूम करके एक बिन पानी को आदमी भी देखो ताकि शरीर में पानी न हो। और ध्यान रखना शैलेंद्र चाचा, ऐसे गांव गांव आदमी हैं आज भी जिनके शरीर में पानी नहीं है। तो आज भीमसेन हाथ में गदा लेकर के नगर में घूमते हुए जा रहे हैं और बिन पानी को आदमी देख रहे हैं। और इधर एक स्त्री अपने पति के कंधा पर बैठ करके आगे के लिए चली, नगर के लिए। किस तरह से आगे के लिए चली राहुल भाई? और पकड़ी पिया को काना, हेलो, और पकड़ी पिया को काना, और पीठी पे बैठ गई भैया, पीठी पे बैठ गई। अब तो पकड़ी इत पकड़ी पिया को काना, बंगे हरे पकड़ी पिया को काना, पीठी पे बैठ गई भैया, पकड़े पिया को काना, पीठ पे बैठ गई। अब तो पकड़े आज एक नगर से स्त्री चली, अपने पति के कंधा पर बैठ करके चली, और जो कंधा पे बैठी अब जालन के कान में अंटा मारते ताइल मोड़ दे। अरे कान पकड़ की नारी लावे, कान पकड़ की नारी लावे, जाई गली में खूब घुमावे, जाई गली में खूब घुमावे, जिया नाई करती सम्मान, ए जिया नाई करती सम्मान, पीठ पे बैठ गई भैया, नाई करती सम्मान, पीठ पे बैठ गई। अब तो पकड़े सजन को काना, आज इस समय वो स्त्री सामने के लिए चली, उधर से भीमसेन आए। जैसे ही भीमसेन आगे बढ़े, भीमसेन ने लखाई करी कि बन गो काम, बन गया, इससे ज्यादा बिन पानी को मिले हुई। और जैसे ही भीमसेन आगे बढ़े वो बराबर पे आए, कर्म कौन सा किया? और खींच की लाता भीम ने मारी, खींच के लाता भीम ने खींच की लाता भीम ने मारी, खींच के लाता भीम ने मारी, तगड़े में डारी तई घर बारी, रगड़े में डारी तई गरबारी। जो भीमसेन बराबर पे आए, सो पे ऊपर बैठी, जो भीम ने लात दई, सो ऊपर कंधा पे बैठी, सो पे तो दूध जाएगी। और बे दूध पकड़ के कॉलर पीठ पे डाल रहे। जवाब दो भैया, कहाँ ले जा रहे हो? अरे भैया भाई बालक भूखे बैठे। भीम ने कही चौ तू जिंदो है, अरे तू तो मरे के समान है। और ध्यान रखना, जिस समय भीमसेन आगे बढ़े और घने जंगल में रखा और ऊपर से घोंटों की चोट दी, सोई तुरंत निकल गए प्राण,
सोई तुरंत निकर गए प्राण पीठ पे बैठ गई बाकी तुरंत निकल गए प्राण पीठ पे बैठ गई। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आज भीमसेन बाप बिन पानी के आदमी को पकड़ के ले गए और जाके दूर झाड़ी में जो घोंटू की चोट दी उसी समय खत्म हो गया। खत्म हुआ और जाकर के वो झाड़ी में रख दिया और दूर जाके बैठ गए भीमसेन। संध्या का वक्त हुआ और उसी समय एक सियार निकल के आया। सो सियार ने चाय की चक्कर लगाए कि सूंघो, मौ नहीं मारा, दूर जाकर के बैठ गया। दूसरों सियार निकल के आओ, बेऊ सूंघे, दूर जाके बेऊ बैठ गो। जितने जितने सियार निकल के आए सब सूंघ सूंघ के दूर जाके बैठ जाए, लेकिन मौ किसी ने नहीं मारा। अंत में वो वृद्ध सियार आया है जो पूर्व जन्म में ये धूमराज नाम का महात्मा था। ये संतों के हिसाब से सियार बन गया था। और जैसे ही वो निकल के आओ, जवाब दो रहे जाए, चारों तरफ से घेरे बैठे हो, चाहे खाए छो ना रहे। जवाब दिया, महाराज अगर इसे हमने खा लिया, अगर आप भूख की पूछो तो भूख तो नहीं लग रही है कि तुम्हें बता नहीं सकते, लेकिन महाराज इसे हम नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि इसे खा लिया तो हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। और महाराज भूख की बात करो तो भूख तो बहुत सता रही है। तो आज वो वृद्ध सियार समझाता हुआ बोला कि भूख लग रही है तो इंतजार कीजिए, और समझाता हुआ बोलो, और मती घबरावे मित्र हमारे, और मती घबरावे मित्र हमारे, अरे अब कौरव पंड लड़ेंगे और जा कुरुक्षेत्र की धरती पे अब लाख वीर मरेंगे। हमारे अब कौरव पंड लड़ेंगे, कुरुक्षेत्र की धरती पे अब लाख वीर मरेंगे। और बोला, कटी कटी रुंड गिरेंगे और मत घबरावे मित्र हमारे, तब सबके पेट भरेंगे। जवाब दिया, सुनो, आज की बात है केवल, कल के युद्ध में वो महान क्षत्रिय मारे जाएंगे, उनमें उन महान क्षत्रियों के मांस को खा करके अपनी भूख को शांत कर लेना। श्रोता बंधु, भीमसेन दूध जाके सुन रहे, तो एक सियार ने गई कि महाराज जी बताओ कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महान संग्राम होने के लिए जा रहा है तो उसमें जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी? जवाब दिया, भीमसेन सुन रहे। भीम ने कही, अब बात आई मेरे मौके की, मेरे मतलब की अब बात आई है कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। तो उस समय उस धूमराज नाम के महात्मा जो पूर्व जन्म में था, उस वृद्ध सियार ने बताया कि सुनो,
कुरुक्षेत्र के मैदान में जो मावस वाले दिन झंडा प्रथम दिन काट देगा उसी की जीत होगी। जैसी ये बात भीम ने सुनी, कर्म कौन सा किया? अरे सोई भाजी गो बलदाई, अरे सोई भाजी गो बलदाई, मरा घटकी नहीं सीधा लगाई। मरघट भीम पहुंच गो जाई, हाथ में लीनो पास उठाई, और ताई पे झंडा लो बनाई। आज समय भीम ने सुना कि मावस वाले दिन झंडा जो प्रथम दिन गाड़ देगा उसी की जीत होगी। चल दिए मरघट में पहुंच गए तो आपने देखा होगा कि मरघट की शमशान भूमि में बांस पड़ा होता है। उसी बांस को उठा लिया और अपने डंगोटा को खून करके भीम ने झंडा बना दिया। उसके बाद कर्म कौन सा किया? मरघट भीम पहुंच गो जाई, ताई पे झंडा लो बनाई, माँ बसया बैल नहीं पाई, और भीम ने झंडा लो खवाई। आज समय भीमसेन पहुंचे कुरुक्षेत्र के मैदान में। जिस समय झंडा गाड़ दिया उधर से दुर्योधन महाराज आ रहे थे। जवाब दिया है कौन? भीम ने कही चो लड़ाई कल से है वो प्रारंभ में, देखो आज से बंद हो गया। अरे पलक खोल करके देख मुझे भीम कहते। जवाब दिया यहाँ क्यों, किसके लिए आए हो? भीम ने कहा है कि मुझे किसी विद्वान ने बताया है कि मावस वाले दिन जो झंडा प्रथम दिन गाड़ देगा उसी की जीत होगी। दुर्योधन ने कही पागल वही मावस लगी ना है, मावस लगेगी अर्धरात्रि के बाद। अबे तो 14 से भीम ने कही सुनो, तो ज्योतिष ने गलत बताई, कोई ज्योतिष ने आज बताई। सुनो, तुझे ज्योतिषी ने बताई है कल, मोए बताई है आज, तो मैंने कल आज की और तू कल की झंडा मांगोरिया कर दी तो लड़ाई कल से प्राप्त है, वो अभी से हुआ ऐसा। भैया कुंती माँ के लालन झंडा 14 में गाढ़ो, अब तो कुंती माँ के लालन झंडा 14 में गाढ़ो। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये